नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत की आकार और उसका स्थान पूरे विश्व के अंदर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष में से। तो उस समय इंदिरा गांधी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है भारत। पहले जो भारतीय महानायक थे राकेश शर्मा, उन्होंने भी यही बात कही थी। भारत वहाँ से सुंदर दिखता है, इसमें कश्मीर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में एडम का पुल, जिसको राम सेतु पुल कहते हैं, वो दिखाई देता है। तो सबसे पहले आओ हम देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। पूरी पृथ्वी को जो हमारी मुख्य रेखाएं हैं, एक प्रधान मध्यान्ह रेखा है, एक विषुवत रेखा है, उसके अनुसार अलग अलग गोलार्धों में बांटा गया है। जो निम्न है, भूमध्य रेखा के अनुसार भूमध्य रेखा के अनुसार पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, और प्रधान मध्यान्ह रेखा के अनुसार पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांटा गया है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, क्योंकि हम जानते हैं पूरे विश्व के अंदर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। यह पूरी तरफ से उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। अक्षांश और देशांतर के रूप में जो भारत की स्थिति है, मानचित्र में साफ साफ दिखाई गई है कि जो मुख्य भूमि है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है, और देशांतर के रूप में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 देशांतर तक फैली हुई है। इसके अलावा जो भारत के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है, जिसका मान 23 डिग्री 30 मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध दोनों प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसकी मान अक्षांश के रूप में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश माना जाता है, वह है इंदिरा बिंदु, जो 2004 में सुनामी में डूबा हुआ था। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारत की जो के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, वह 8 राज्यों को काटती है। भारत का आकार काफ़ी बड़ा है, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि पूरे विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व की 2.4% क्षेत्र को लिए हुए है। इसकी जो स्थल सीमा है वह 15,200 किलोमीटर लंबी है, और तटीय जो सीमा है, अगर पूरे मिला लें द्वीपों को भी, वह 7516.6 किलोमीटर है। अगर इसकी केवल मुख्य भूमि की तटीय रेखा देखें, वह 6100 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। जब हम मानचित्र पर भारत की रूपरेखा देखते हैं, तो भारत के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमाओं में, देश की सीमाओं में लगे युवा पहाड़ जैसे ही प्राकृतिक विशेषताओं को आसानी से पहचान सकते हैं। भारत का पूर्व पश्चिम खिंचाव और भारत का उत्तर दक्षिण खिंचाव लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी मापता है। अगर इनकी दूरी देखें, भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर चौड़ाई लंबाई पाई जाती है, और पूर्व से पश्चिम तक यह 2933 किलोमीटर चौड़ा है। देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच एक विशाल दूरी पाई जाती है, जिसकी वजह से देश के स्थानीय समय में अंतराल का कारण बनती है। अगर पूरे विश्व में के अनुसार भारत के अंदर 2 समय जोन और 2 समय कटिबंध मिलने चाहिए, परंतु भारत की जो मानक देशांतर रेखा है, मानक समय देशांतर रेखा, वह एक ही है, जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। यही कारण है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय अंतराल 2 घंटे का है, परंतु एक ही मानक देशांतर रेखा से समय लिए वजह से इन दोनों समय पर जो घड़ियां हैं, वो एक सा समय दिखाती हैं। भारत और विश्व की बात करें, भारत का स्थान पूर्व और पश्चिमी एशिया के बीच में स्थित है। यह भारत को पानी और ज़मीन दोनों पर रणनीतिक लाभ देता है। भारत एशियाई महाद्वीप का सबसे दक्षिणी विस्तार देश है।
यहाँ पर ट्रांस इंडियन महासागर मार्ग दक्षिण पूर्वी एशियाई, पूर्व में पूर्वी देशों और पश्चिम में अफ्रीकी यूरोपीय देशों से जुड़े हुए हैं। भारत की लंबी तटीय रेखा के कारण और समुद्री मार्गों के माध्यम से दुनिया के साथ संपर्क में आ गया है। भारत की जो हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थिति है, इस वजह से इस महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया था। प्राचीन समय में जब समुद्री मार्गों की अधिक खोज नहीं हुई थी, तो व्यापारियों और यात्रियों ने भारत में और बाहर आने जाने के लिए पहाड़ी दर्रों का उपयोग किया था। एशिया में भारत के रणनीतिक स्थान में दुनिया व्यापार का योगदान विकसित करने में मदद की है। दोनों समुद्री मार्ग और भूमि मार्ग भारत और दुनिया के बीच विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए एक बड़ा मार्ग साबित हुए हैं। इन मार्गों के माध्यम से वस्तुओं और मसालों का भी निर्यात किया गया है। चूँकि इन मार्गों ने दुनिया को भारत का पता लगाने दिया, इसलिए उन्होंने पश्चिमी प्रभावों को भारत तक पहुंचने में मदद की। भूमि और समुद्र से व्यापार मार्गों ने भारत के बौद्धिक, व्यापारिक और वास्तु विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये थी भारत की स्थिति और विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद।